ठीक है बेटा, बात कर सकते हो, कोई भी अनम्यूट करके। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटर्न। इनमें से किसमें बेटा सीक्वेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एज रिटर्न? तो पहला है बेटा इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, सेकंड इज एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड इज बेसिक स्ट्रेंथ, फोर्थ इज इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा। तो देखो बेटा, सबसे जो हम लोग को पहले से मालूम है हम लोग उसी को करने की कोशिश करेंगे। तो अपने को सबसे पहले जो मालूम है बेटा, वो क्या मालूम है? अपने को आयनाइजेशन, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी मालूम है बेटा। तो इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा याद करो, अपना जो था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन था। याद है कुछ ऐसा वाला ग्राफ आया था हम लोगों का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है बेटा ये वाला ऑर्डर। ये है बोरॉन, ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन। तो अपना ऑर्डर क्या हो गया बेटा? बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अपना ऑर्डर हो जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सी सॉरी ऑक्सीजन, देन कम्स नाइट्रोजन। ये वाला अपना ऑर्डर आना चाहिए। इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रिटर्न, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रिटर्न। नेक्स्ट बेटा अपना को करना है इंक्रीजिंग एसिडिकेशन। देखो मैं कौन कौन सा कर रहा हूँ, पहले जो आसान वाला है ना बेटा वो सारा कर ले रहा हूँ। तो सबसे आसान वाला जो था वो कर लिए पहले, फिर अब दूसरा वाला है बेटा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखिएगा बेटा, एज वी गो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर हेलोजन इंक्रीजेस। HF और अगर HI में कंपेयर करेंगे बेटा, तो HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू HF। Now why HI is a stronger acid compared to HF? Because HI bond is weaker. HI bond is weaker. तो बेटा ये भी सही है अपना। तो ये दो अभी तक सही निकल गए अपने को। इसमें किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए अभी तक। किसी को डाउट है सर बेटा? सेकेंड नंबर का रीजन ये होगा ना, ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो अच्छा आप उल्टा बता रहे क्या बेटा? आप उल्टा बोल रहे हैं ना बेटा, समझिए बात को। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ is dependent upon acidic strength for halogen। समझिए बात को बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ऑर्डर ये फॉलो करेगा, HF weaker than HCl, weaker than HBr and weaker than HI। क्लियर है बेटा क्यों? सिंस HI bond is weaker, so breaking this bond ये बेटा H प्लस और F माइनस में जाता है और ये जाएगा H प्लस और I माइनस में। अब बताइए कौन सा काम ज्यादा आसान है बेटा? ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड इज इजियर कंपेयर टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। सो बेटा हैलोजन का एसिड अब याद रखना है बेटा, हैलोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन increases down the group। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन increases down the group। क्लियर है सबको ये बेटा? चलिए, तो ये दोनों सही है बेटा। अब है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर।
इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो बेटा, ये हम लोग एक काम किए थे बेटा, जो आपका बोले थे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, सिलिकॉन का +4, जर्मेनियम का +4, टिन का +4 और लेड का भी +4, ये सब बताए थे। बट बेटा ये भी बताए होंगे, ये जो लेड होता है +4 से बेटर बेटा +2 में रहना प्रेफर करता है। क्यों करता है बेटा, ये भी एक्सप्लेन किए थे। कौन सा इफेक्ट बेटा, याद है कुछ? इनर्ट पेयर इफेक्ट बताए थे, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताए थे। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिन और लेड। बेटा हम लोग को पता है PbO2, बेटा PbO2 का आप ज्यादा ध्यान से सोचो बेटा, PbO2 का +4 स्टेबल है या अनस्टेबल है बेटा? तो हम लोग को पता है Pb+4 इज अनस्टेबल। Why Pb+4 is unstable? Because it quickly converts to Pb+2 by gaining 2 electron. Means this is itself getting reduced. So this will act as what? This will act as oxidizing agent. So this will act as oxidizing agent. तो बेटा ये वाला भी आपका सही है। गलत बेटा ये वाला है। इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ये बेटा थोड़ा सा आपका गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, समझिए बात को। इसने बोला अमोनिया PH3 ASH3 और SbH3। but all have lone pair, so all of them can act as a good base। but ध्यान रखना है बेटा, lone pair on larger atom, lone pair on larger atom is weaker base, is weaker base। लोन पेयर ऑन लार्ज एन एटम इज अ वीकर बेस। मतलब समझिए बेटा, अगर नाइट्रोजन इतना छोटा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक इतना बड़ा एटम है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आप मुझे ये बताइए इन विच केस द टेंडेंसी फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, इन विच केस टेंडेंसी फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, अ लार्ज एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन और अ स्मॉल एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ग्रेटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ग्रेटर, so this will be more basic compared to rest of the atoms। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18 और 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एलिमेंट, हाँ बेटा इसका पीरियड बताना है आपको। देखो इसका पीरियड पूछा है बेटा, पीरियड कैसे पता कर सकते हैं बेटा? तो सबसे पहले आपको पता करना है ये किस एलिमेंट का है बेटा, किस ब्लॉक का है। तो वी नो दिस बिलोंग्स टू P ब्लॉक। नाउ व्हाई दिस बिलोंग्स टू P ब्लॉक बेटा? because the last electron enters P,
द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी। तो पी में कौन सा है बेटा, P3 है बेटा, P3 है। और बेटा पीरियड पूछा है, ग्रुप भी नहीं पूछा है, तो बेटा बड़ा सिंपल नहीं है, फिफ्थ पीरियड होगा बेटा। मैं तो ग्रुप निकालने चला गया था बेटा, ये तो पीरियड पूछा है ना, फॉलोइंग, अच्छा नहीं ग्रुप पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रुप बेटा 15th आएगा, ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा, ये ग्रुप नहीं होगा, ये पीरियड होना था। ठीक है बेटा, ग्रुप फॉलोइंग ग्रुप ऑफ दी, 5s2 5d नहीं, 3s2 4, हाँ बेटा ठीक है बेटा, ये ग्रुप 15th है बेटा। चलिए नेक्स्ट 11, व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इंडिकेट बेटा, एक्साइटेड स्टेट बेटा, देखो ये किसका होगा बेटा, इसको बेटा यहाँ नहीं होना था, यहाँ होना था, तो बेटा दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन। दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बेटा एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन। सर आंसर दिया एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। अरे यार सही तो बोल रहे हैं बेटा, 1s2 क्या कर रहे हैं, बट नहीं बेटा सही है बेटा, 1s2 2s2 2p6 है बेटा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया ना, तो यही है बेटा, सही बोल रहे हैं। फ्लोरीन के पास बेटा 2p5 सिर्फ होगा ना, फ्लोरीन के पास तो ये यहाँ पे p5 होता है, तो इसमें कहाँ से आया, क्लियर है बेटा, सर इसमें किसी को नियॉन कब डाउट, से एक्साइटेड सर होने लगा? क्वेश्चन में 2p6 था। सर क्वेश्चन में यहाँ 2p5 है 2p5 नहीं बेटा, था। 2p6 था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा सामने कि क्वेश्चन में कैसे एक्साइटेड स्टेट है। 26 था। अच्छा क्वेश्चन में 2p6 था क्या, हो सकता है यस बेटा यस यहाँ से सर। टाइपिंग में गलत हो गया होगा, तो बेटा वो तो आपका एक साइट 2p6 रहेगा, 1s2 2s2 2p6, और आगे 3s1। 3s1, तो बेटा ये तो किसी का एक्साइटेड स्टेट नहीं, तो ग्राउंड स्टेट माना जाएगा ना, वही तो सर। सोडियम का, ठीक है चलिए ये वाला मैं देख बोल दूंगा देखने के लिए, ठीक है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे, सर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग, दिख रहा 16 नंबर क्वेश्चन बेटा आप लोग को, सर क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, नंबर थोड़ा वो जूम ज्यादा कर दिए ना उस कारण से, ठीक है चलिए, which of the following represents correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the element oxygen sulfur fluorine chlorine, बेटा याद करो बेटा, इसमें अच्छे से इसको आप लोग को एक्सप्लेन किए थे कि आपको जब किसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन सल्फर का मैंने कंपेयर कराया था, और फ्लोरीन और क्लोरीन का भी हमने कंपेयर किया था ना ये वाला, यस सर। ठीक है चलिए, तो बेटा अपने को कुछ चीजें मालूम है बेटा, कुछ चीजें क्या मालूम है बेटा, अपने को सबसे पहले ये मालूम है, फ्लोरीन का बेटा अगर माइनस में कंपेयर, माइनस लेके करेंगे बेटा, समझिए बात को, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो फ्लोरीन का लेस देन क्लोरीन आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो, और ऑक्सीजन का मैग्नीट्यूड लेंगे और क्लोरीन का मैग्नीट्यूड, सॉरी सल्फर का लेना है ना, तो ये आएगा, यस सर। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो, इफ आई टेक ओनली दी मैग्नीट्यूड तो ये आने वाला है, बट हम लोग को बेटा यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन, तो देखो आपको ना बेटा यहाँ पे नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है, बिना नेगेटिव साइन लिए आप नहीं करने जाएंगे,
तो बेटा अगर नेगेटिव साइन भी अगर ध्यान रखेंगे तो अब सोचिए बेटा क्या एक ऑर्डर बन के बाहर आना चाहिए। क्या बन के बाहर आ रहा है बेटा, नेगेटिव साइन लीजिएगा तो। सर थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, तो आप तो सीधा आंसर बता रहे बेटा, ठीक है कोई बात नहीं है। हम लोग को बेटा अगर नेगेटिव साइन ले लेंगे तो फ्लोरीन सर थर्ड ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है। नहीं नहीं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लोग में विथ दिया है ना, यस विथ सर। नेगेटिव साइन फॉर ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है बेटा। तो बेटा अपने को इतना मालूम है फ्लोरीन का अगर -200 होगा तो क्लोरीन का कितना होना चाहिए बेटा, -300। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो बेटा कौन ज्यादा हो जाएगा, Fluorine. फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन। बेटा यहाँ पे ना विथ नहीं होगा बेटा, विदाउट होगा, ठीक है यहाँ पर भी ठीक है, देखते हैं। सर हाँ बेटा, सर इसको ऐसे नहीं मान सकते, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव साइन के साथ ही रहता है, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं बेटा आपको बोला कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो विथ नेगेटिव साइन मतलब बेटा आपको मैग्नीट्यूड नहीं मांग रहा है बेटा, विथ साइन मांग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं सही 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 सही, सुनिए बेटा इसने क्या कंपेयर करने बोला है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर नहीं करने बोला है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करने बोला है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर, ऐसे कंपेयर करने बोला है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का माइनस, बेटा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं कंपेयर करने बोला है, बोला कंपेयर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन मल्टीप्लाइड विथ -1, सो दिस बिकम्स +1। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया? Yes, sir. मल्टी यहाँ पे बेटा विथ नेगेटिव साइन का मतलब बेटा वो भी हो सकता है ना कि आप नेगेटिव साइन को इग्नोर मत कीजिए, बट यहाँ पर ये मतलब है बेटा कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लीजिए और उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है? तो अब बेटा आपको खाली मैग्नीट्यूड लेना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, तो क्लोरीन का मोर देन फ्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन का मोर देन सल्फर, सॉरी सल्फर का मोर देन ऑक्सीजन आएगा। नाउ ये दोनों किसके किसके लिए ट्रू है बेटा, क्लोरीन का मोर देन फ्लोरीन, सल्फर का मोर देन ऑक्सीजन। तो बेटा अपने पॉसिबल आंसर एक ये बन सकता है, क्लोरीन का मोर देन फ्लोरीन, बट बेटा ऑक्सीजन का मोर देन सल्फर, तो ये वाला आंसर गलत हो गया। क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन, ये वाला बेटा गलत हो गया, क्यों, क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन, ये बेटा आपका सही है, सॉरी क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन, ये भी गलत हो गया। बेटा अपने को ये दोनों कंडीशन का ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन एक साथ वेरीफाई होने, क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन भी होना है, सल्फर मोर देन ऑक्सीजन भी होना है। यहाँ पर बेटा क्लोरीन मोर देन फ्लोरीन है, सल्फर लेस देन ऑक्सीजन है, तो ये वाला मैंने गलत किया। क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ बेटा अगेन क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन है तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा है, दैट इज ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर देन कम्स ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, इसको क्या हो जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 17 and 18। among the following third ionization energy is highest for, बेटा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी था, और एक बेटा हम लोग लास्ट क्लास में छोड़ दिए थे जो नहीं हो रहा था हम लोगों से, वो था लिथियम का और एल्यूमिनियम 3+ का रेडियस, ठीक है वो भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, अब ध्यान से सोचो बेटा कि अपने को शेल नंबर काउंट करना है बेटा। थर्ड आयनाइजेशन मतलब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बैठ गए हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बैठ जाएंगे बेटा तो अपने पास किसका किसका क्या आने वाला है वो जरा ध्यान दीजिए।
तो यहाँ करते हैं, मैग्नीशियम बोरॉन बेरिलियम है ना, 1 मिनट। अपने पास है मैग्नीशियम बोरॉन बेरिलियम, और कौन है, मैग्नीशियम बोरॉन बेरिलियम एल्यूमिनियम। तो बेटा सबसे दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो इसका हो गया 1s2 2s2 2p6। निकालने के बाद बेटा मैग्नीशियम 2+, बोरॉन 2+ क्या हो जाएगा बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन था ना, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन, तो 1s2 बोरॉन का था 1s2 2s2 2p1 था, तो 2s1 हो गया। बेरिलियम का सिंपली हो जाएगा 1s2, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p6 3s1, एवरीथिंग इज बेटा 2+। अब सोच के बताओ बेटा, सबसे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, सबसे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा आपका, या क्लोजेस्ट टू बेरिलियम न्यूक्लियस बेटा किसका माना जाना चाहिए, बेरिलियम 2+। बेरिलियम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पूछिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 32। सर 18। 18 तो कराया अभी जस्ट। ये 17 है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा अब आपको ध्यान रखना F- है, O- है और O है ना, यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर F- O-, बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा। अब ध्यान से सोचो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज था बेटा, F- और O- एनर्जी रिलीज करेगा या नहीं करेगा, बताइए आगे सबसे पहले ये, बेटा O- और F- एनर्जी रिलीज करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। परफेक्ट बेटा, लिखाए थे बेटा, याद कीजिए, मैंने हमेशा बोला था addition ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी, मतलब अगर आप O से O- बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होगा, O से O- बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, बट O से बेटा O2- बनाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, समझ में आया। O से O2- बनता है तो बेटा हमेशा एनर्जी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होने वाला है। बेटा सेकंड क्यों माइनस हो चुका है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो ये रिपल्शन होता है बेटा, दिस इज रिपल्शन, दिस इज रिपल्शन, ये हमेशा होता है, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवरेबल, तो बेटा अपना आंसर ये नहीं होगा और अपना आंसर ये नहीं होगा। अब बच गया बेटा ऑक्सीजन में एंड सोडियम में बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा, तब बताइए ऑक्सीजन का होगा या सोडियम का होगा बेटा, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सर सीधा जंप, 34। 30 32 34, 30 32 34, which represent the correct order of first ionization potential of third periodic table, बेटा ये बनना था बेटा, देखो ये तो कराए थे ना बेटा, इसका ऑर्डर तो अच्छे से लिखा है बेटा, इसका ऑर्डर तो लिखा है बेटा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सॉरी सॉरी फास्फोर, यानी दिस विल बी सोडियम, फिर से करा दे रहे बेटा, इसको ध्यान रखिए, मैग्नीशियम, दिस विल बी एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा बेटा यहाँ पे सिलिकॉन, फिर आएगा फास्फोरस,
फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन। बेटा यहाँ पे फॉल आता है और यहाँ पे फॉल आता है, देखिए बेटा रीजन एक्सप्लेन किया हुआ था बेटा। तो ऑर्डर आपको लिखना है, करेक्ट ना? तो सही से होगा। तो सोडियम आएगा, देयर कम्स एल्यूमिनियम, देन कम्स मैग्नीशियम, देन कम्स सिलिकॉन, देन कम्स सल्फर, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन। देखिए अब क्या दिया हुआ है। सोडियम के बाद किसका आना चाहिए बेटा? ये आ रहा ना शायद? हाँ देखिए ये आना चाहिए, ऑर्डर देख लीजिए बेटा, ये आएगा। नेक्स्ट बेटा आपका है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम एटॉमिक रेडियस? कराए तो थे, कोई बताएगा कौन सा? सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ बेटा कौन सा? एल्यूमिनियम और गैलियम। बहुत बढ़िया फर्स्ट बेटा, ऑप्शन। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बेटा, रीजन भी एक्सप्लेन करा दिए थे बेटा, वहां पे सारा कुछ बोरॉन और बेरिलियम तो दोनों छोटा छोटा है, तो वो लोग सेम नहीं होगा। छोटा छोटा है। नहीं नहीं बेटा समझो बात को, यहाँ पे डिफरेंस होगा बेटा। यहाँ तो ऑलमोस्ट इक्वल करा दिए थे ना, याद कीजिए ना, 1 और 2 पिकोमीटर का अंतर था बेटा। बेरिलियम बोरॉन बेटा इस तरीके से अरेंज है ना बेटा। यहाँ बेरिलियम है बेटा, आप क्लास किए थे वो वाला? यस सर। तो उसमें तो एक्सप्लेन किए थे ना बेटा। इनफैक्ट ये दोनों का एग्जाम्पल भी लिए थे, वहां डी ब्लॉक भी कराए थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन। फिर सारा कुछ तो एक्सप्लेन किए थे बेटा वहां पे। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लेकर आए थे, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी नीचे लेकर आए थे। नोट्स देखिएगा बेटा, कराए थे ये वाला। नेक्स्ट बेटा आपका है 35। 36। सर 34। सर 34। बोले ना ये टेस्ट सीरीज में आता है। चलिए इसको करा देते हैं, थ्योरी में करा देंगे, ठीक है? ये मतलब फार्मूला निकालना है बता दूंगा, फार्मूला करा ही दूंगा, बार बार आएगा ये टेस्ट सीरीज में। चलिए बोले ना बेटे स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब ये देखो ये DUMET है, ये बोले ना ये एकदम वो वाला एग्जाम है जो बहुत कम जगह होता है। चलिए नेक्स्ट बेटा ये करा देते फॉर्मूला बेटा 35। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा। अब आपको बेटा इसका ड्रॉ करना होगा। कौन कौन सा दिया है बेटा? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज दिया है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। कौन सा है? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ना। तो टाइटेनियम का होगा बेटा 1 स्कैंडियम टाइटेनियम ना, 4s2 3d2। हाँ 4s2 3d3, 4s2 3d4, सॉरी सर 4s1 3d5 होगा ना? हाँ हाँ सॉरी बेटा 3d5, ये क्रोमियम का ये आ गया 4s2 3d5, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा है? हम लोग से पूछा है सेकेंड आयनाइजेशन। सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए मतलब। तो ये है 4s1 3d2 बेटा, एस से निकलेगा। यहाँ है 4s1 3d3, यहाँ आएगा 4s0 3d5 और यहाँ आएगा 4s1 3d5। ये वाला ऑर्डर आना है बेटा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि सबसे बेटा कंफर्टेबल कौन है? देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका लगेगा बेटा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे अधिक नखरा करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन देने में। तो जो मोर कंफर्टेबल होगा बेटा उसका आपका आयनाइजेशन एनर्जी बेटा ज्यादा आना चाहिए।
तो अब आप सोचो बेटा कौन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है बेटा उसको आगे पता कीजिए। जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन है बेटा। मैंगनीज। बिल्कुल सही बेटा। एक जो आपको कंफर्टेबल सबसे ज्यादा दिख रहा है बेटा मैंगनीज दिख रहा है। ठीक है। और बेटा एक चीज और नोटिस कीजिए बेटा कि मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है बेटा 4s से। और क्रोमियम में कहाँ से निकालना है बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। 3D से। ज्यादा डिफिकल्ट कौन है बेटा 4s। 3D वाला। नहीं बेटा रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू 4s बेटा। 3d थोड़ा अंदर नहीं है बाहर ड्रॉ करने से नहीं होता वो भी थर्ड शेल से निकालेंगे ना बेटा इसको तो हम लोग ये थर्ड शेल से निकलने वाला है। तो सबसे ज्यादा क्रोमियम आएगा फिर उसके बाद बेटा मैंगनीज आएगा। मैंगनीज क्यों आएगा मैंगनीज इज मोर कंफर्टेबल। ठीक है। तो अपने को बेटा क्रोमियम सबसे अधिक आना चाहिए फिर मैंगनीज आना चाहिए। देखो इस हिसाब से बेटा एक ही आंसर आपको दिया है एंड दैट इज एक ही है ना। हाँ क्रोमियम मोर देन मैंगनीज सबसे मैक्सिमम क्रोमियम एक ही में है बेटा। तो आंसर बेटा आपका फर्स्ट होगा बिकॉज क्रोमियम हाईएस्ट बेटा एक ही में है। तो यही वाला आपका आंसर बन गया। बाकी आपको पता रहता है तो भी हो जाता। चलिए नेक्स्ट बेटा 36 36 ट्रांजिशन होगा ना। सर an 36 element with atomic number 21 is halogen representative transition and alkali है। चलो बेटा हैलोजन पता है अल्काली पता है व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा ग्रुप को पीरियड को बोलते हैं बेटा वन सर एंड एस और एस एन पी पी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोले हैं। ट्रांजिशन पता है डी ब्लॉक को बोले अल्काली पता है बेटा ग्रुप 1 को बोले। तो एटॉमिक नंबर 21 बेटा रट्टा मार के रखिए बेटा इसको तो ऐसे काउंट करेंगे तो हाथ में हो जाएगा बेटा। इसका नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। चलिए उसके बाद आर्गन का कितना होता है बेटा 18 18। 18 होता है। चलिए तो बेटा 21 कहाँ पे आया बेटा सर स्कैंडियम आएगा ट्रांजिशन परफेक्ट होगा ना। ट्रांजिशन आया बेटा। सर सर ट्रांजिशन ही किया ट्रांजिशन ही आंसर किए हैं रिप्रेजेंटेटिव दिया है। आंसर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है तो गलत है बेटा। ठीक है तो मतलब बोनस होगा ना। हाँ बेटा प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे बोनस आ रही है यार वो क्या। ठीक है इसका होता क्या है ना वो ठीक है बेटा नेक्स्ट 36 तो हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का 45 थर्ड आयनाइजेशन बेटा निकालिए ये हाईएस्ट थर्ड सर वेनेडियम होगा ना। वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। ठीक है सर थर्ड ना मैंगनीज। मैंगनीज। ठीक है और बताइए कोई सर मेरा भी मैंगनीज ही आया था। ठीक है बेटा क्या है स्कैंडियम है कौन कौन था नहीं स्कैंडियम नहीं है वेनेडियम से स्टार्ट हुआ वेनेडियम है फिर क्रोमियम और आयरन टेनियम वेनेडियम ये आएगा बेटा 3d3 4s2 3d5 4s1 3d6 सॉरी 3d5 4s2 3d6
4s2। देखो बेटा ये हो जाएगा 3d3 4s0, ये हो जाएगा अच्छा सर समझ गए। 3d4 4s0, ये हो जाएगा 3d5 4s0, और ये हो जाएगा 3d6 4s0। ना बेटा देखो हाईएस्ट बोला है बेटा, इसका हाईएस्ट नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा बेटा चाहेगा कि इसका एक ये चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बेटा d6 है और d6 में पेयर्ड ऑर्बिटल है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, आयरन का कम होना है। क्रोमियम को बेटा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, d4 है बेटा, अकेला है बेटा। सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा तो ज्यादा परेशान बेटा ये होगा। क्यों ये परेशान हो सकता है मैंगनीज बेटा? क्योंकि इसका बेटा d5 कॉन्फ़िगरेशन बन के बैठा हुआ है, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये चाहेगा कि मैं इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल को मेंटेन रखूं और इलेक्ट्रॉन ना दूं, तो बेटा सबसे ज्यादा नखरा ये करने वाला है, तो ये अपना एनर्जी सबसे ज्यादा मांगेगा। क्लियर है बेटा ये? चलिए यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बेटा एंटी पेनल्टी मेट शेल ऑफ एटम्स। चलिए ये नहीं बताया तो बता दे रहे। देखो आपके पास 4s है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, या आपके पास 6s2 है और इलेक्ट्रॉन 4f और 5d, ये दोनों भी है। तो बेटा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आउटर मोस्ट आपका, कभी कभी क्या मतलब बहुत बार होता है बेटा, आउटर मोस्ट आपका 4s है, बट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3d में जा रहा है। तो बेटा 3d वाले को तो हम लोग आउटर मोस्ट बोल देते हैं, सॉरी 4s को तो हम लोग आउटर मोस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन है 3d को क्या बोलेंगे? समझिए बात को। दिस विल बी कॉल्ड वैलेंस शेल, ये तो बिल्कुल सही है ना। व्हाट विल बी दिस कॉल्ड? दिस विल बी कॉल्ड पेनल्टी मेट शेल। तो व्हाट इज पेनल्टी मेट शेल बेटा? एक पीछे वाला शेल को पेनल्टी मेट शेल बोला गया, मतलब अगर n आपका वैलेंस शेल है तो n-1 विल बी पेनल्टी मेट शेल। अब बेटा एंटी पेनल्टी मेट क्या होता है बेटा? देखो ये अपना वैलेंस है, ये पेनल्टी मेट है, ये एंटी पेनल्टी मेट है। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ जाता है? 6s2 के बाद बेटा 3d में आता है ना बेटा। अगर आर्गन की बात करते, सॉरी आर्गन, क्रोमियम की बात करेंगे बेटा, चलिए क्रोमियम की बात नहीं करते, टाइटेनियम की बात करते हैं। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d2। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बोलेंगे हम लोग पेनल्टीमेट शेल में एंटर किया है। तो बेटा एफ ब्लॉक में बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एंटी पेनल्टीमेट में जाता है। तो आपका आंसर बेटा एफ ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सर क्वेश्चन नंबर 11 और एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 बेटा? 11 11, ठीक है बेटा। हाँ बेटा इसमें क्या करना है? 11 तो बता ही दिए थे बेटा कि वहां पे आपका वो गलत है बेटा। सर उसका एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियोन ही तो होगा ना। देखिए बेटा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपका 1s2
2s2 2p5 और 3s1 है बेटा। तो सबसे सर वो पहले ये समझ 2p6 है क्वेश्चन में। अरे बाबा मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ये है बेटा, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं होना था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ होना था। अगर ये क्वेश्चन है तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं होना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ होना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा बेटा, तो अपना 2p6 था, 2p6 से ये बना, तो ये कहलाएगा ग्राउंड स्टेट और ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। अब ये किसका ग्राउंड स्टेट? फ्लोरीन का। तो ये किसका एक्साइटेड स्टेट? फ्लोरीन का। ठीक है, अब समझिए बेटा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? अगर ये है बेटा तो दिस इज एक्साइटेड सर स्टेट ऑफ, 2p6 है ना। अरे यार बेटा आगे अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो मैं वो आगे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन पे क्यों जा रहे हैं बार बार आप? क्वेश्चन आपका मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। अगर नहीं सर क्वेश्चन वो बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ वो नियॉन होगा ना। ओफ, अरे यार हाँ, बार बार ये गलत कर दे रहे बेटा। ये नियॉन का है बेटा ग्राउंड स्टेट, तो दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। ठीक है, समझिए बात को। दूसरा एक ऑप्शन ये है बेटा, इफ दिस इज ground state of neon, then what is the ground state of fluorine? समझिए बात को। what is the ground state of fluorine? ground state of fluorine is 1s2 2s2 2p5, ये है। my question is now what is the ground state of fluorine minus? ground state of fluorine minus is 1s2 2s2 2p6, right or wrong बेटा? Yes, sir. तो बेटा ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन माइनस इज 2p6। ठीक है ना, व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन माइनस? तो अपना बेटा ग्राउंड स्टेट क्या आ गया फ्लोरीन का? ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज 2s2 2p5। ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन माइनस इज 2s2 2p6। एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा? 2s2 2p5 और क्या बेटा? 3s1। समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. ठीक है, चलिए Yes, sir. क्वेश्चन पे वापस आते हैं। व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p5 3s1 इंडिकेट? दिस इंडिकेट बेटा एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन और एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन माइनस। एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन और एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन माइनस। बट आप लोग के हिसाब से क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे 2p6 दिया था। अब आप लोग के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं कि सर ये दिया था 1s2 2s2 2p6 3s1 दिया था, यही बता रहे हैं आप लोग। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन है तो दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम और ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन माइनस, ये होगा। इसमें किसी को डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में बेटा आपका क्वेश्चन गलत था, यहाँ 5 होना सही है। अगर 5 नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन पूछेगा क्यों बेटा? 2p6 3s1 तो सबको पता है कि सोडियम होता है, तो पूछा है मतलब ये था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार 20 देखिए ना। ease of cation is favored by beta. What is meant by formation of cation? Formation of cation is, मेरे पास X एटम है, X से X प्लस बन गया, this will be called cation formation. Now I know in this case I required ionization energy. I required ionization energy. We need this ionization energy. Okay. So now what does question says? Question says ease of formation of cation is favored by low value of ionization, low value of electron, high value of electron, low value of electron. बेटा आंसर ये नहीं आएगा बेटा।
ये सिंपल था बेटा। हाँ सर वो क्वेश्चन गलत पढ़ दिए थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बेटा। हम्म और बेटा पूछिए जल्दी से, कोई डाउट? ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन पूछा है बेटा 43, इन पीरियोडिक टेबल मेटल्स यूजुअली यूज एज कैटलिस्ट बिलोंग टू बेटा डी ब्लॉक। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है बेटा। डी ब्लॉक वाले लोग बेटा मोस्टली कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं बेटा। याद है बेटा, निकल आप लोग यूज किए थे क्लास 10th में, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। कैटलिस्ट आर जनरली फ्रॉम डी ब्लॉक। नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, इसी में रहिएगा। अभी रवि सर आएंगे।